कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 5 मार्च सेकंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के पूछे गए शिफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आया था कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समयुग्मी जो है प्रोटीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आज का जो है पहला क्वेश्चन है। प्रोटीन जो है जल विश्लेषण करने पर जो है क्या हो जाता है, संयुग्मी प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, हमारे शरीर में जो है इसमें जो है जितनी भी कोशिकाएं होते हैं उसके जो है विकास करता है। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन है, तो उसमें ग्लोबिन प्रोटीन और हीम नामक वर्णन पाया जाता है। और शरीर में कितने आवश्यक जो है अमीनो अम्ल हैं, तो ये बात करता है तो 20 हैं, जिसमें से 10 आपको जो है लेना पड़ता है और 10 इसमें जो स्वतः बन जाते हैं। ये आप बता दीजिएगा 20 जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। यहाँ है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने जिराफ पर और प्रयोग किया था कि जो ओरिजिन ऑफ सिलेक्शन, जो अपने ओरिजिन में सिलेक्शन लेते हैं, मतलब जो अपनी वंशानुगति के अनुसार बढ़ते हैं, तो वही इनका सिलेक्शन है कि जो वही जीवित रह पाते हैं जो वातावरण से अपने जो है एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ये एक जो है जीव वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क है। डेनमार्क यहाँ पर पहले स्थान है। पर्यावरण आपका जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में डेनमार्क आपका पहले स्थान पर है। पूछता है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेनमार्क किस जो है महाद्वीप में, तो ये यूरोप महाद्वीप का देश है। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड जो है वो किस का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है या आपका यूरोप का पार्ट है, तो आप बताएंगे यूरोप के देश डेनमार्क पर इसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो आपका हिमाचल प्रदेश भारत को जो है हर घर गैस देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यहाँ पर प्रत्येक घर में जो है कनेक्शन दिया जाएगा यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे तो जयराम ठाकुर हैं, और यहाँ के गवर्नर इस समय कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कभी कभी पूछा जाता है तो शिमला जो है इसकी राजधानी है। शिमला पर केंद्रीय आलू अनुसंधान, ये भी याद करे रहिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये आपकी शिमला में स्थित है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता 2 बार हुआ था। एक बार 1972 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था पाकिस्तान से, एक बार हुआ था 1945 में। यहाँ पर उस समय लॉर्ड लिथनथगो थे। और किनके बीच में हुआ था, लॉर्ड लिथनथगो के बाद कौन आए थे, लॉर्ड वेलिंगटन, उनके साथ। और ये मुसलमानों के साथ हुआ था 1945 में शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये अभिनव बिंद्रा है। इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। किस ओलंपिक में जीते थे, 2008 चीन के ओलंपिक में हुआ था, बीजिंग में। वहाँ पर इन्होंने पहली बार एकल स्पर्धा में 10 मीटर राइफल पर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ये अभिनव बिंद्रा ने जो है पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला किसान आपका हो जाएगा, महिला किसान जो है दिवस कब मनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका कब 15 अक्टूबर को मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर किसान दिवस यहाँ पर मनाया गया, महिला किसान दिवस। अगला देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू किया था। कब लागू किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में इन्होंने लागू किया था। और
लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में जो है ये ICS इस समय जो होती है इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि जो DM SDM बनते हैं भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को। इनको ही भारत में पुलिस जो है व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पुलिस विभाग की स्थापना की थी और जो है इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल परीक्षा की इन्होंने स्थापना की, इसलिए लॉर्ड कर्नवालिस को इसका जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबज कहाँ पर है? देखिए ये क्वेश्चन मैं हमेशा बताता हूँ कि गोल गुंबज कहाँ पर आपका बीजापुर में, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, बीजापुर में गोल गुंबज है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजापुर के शासन से गोवा किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने जीता था, जो कि ये जो है पुर्तगाली गवर्नर था। कब जीता था? 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक से इन्होंने पहली बार जीत लिया था। तो यहीं पर विदेशों में जो आए थे यूरोप से, उन्होंने पहली बार गोवा पर अधिकार किया था। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार आपकी कहाँ पर स्थित है? चार मीनार आपका हो जाएगा यहाँ पर कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और परमाणु के नाभिक अगर पूछा जाए तो इसमें कौन कौन से होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पूछा जाए कि तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने थी? तो जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक की त्रिज्या की होती है 10⁻⁻10 नाभिक की त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। और बाणभट्ट जो है किसके जो है वहाँ पर जो है एक पुस्तक और लिखी थी, कौन सी? कादम्बरी इनके द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी इनके द्वारा लिखी गई है। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ये वहाँ के राजकवि थे। एक हर्षवर्धन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसके समय में चीन का एक यात्री वेंग सांग भारत आया था, जिसको यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सु यी की। इसकी पुस्तक का नाम है सु यू की। और यहाँ से पूछा जाता है कि हर्षवर्धन भी एक कवि थे और इन्होंने रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागभट्ट नामक पुस्तक लिखी। 3 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। कौन? रत्नावली, नागदर्शिका और जो है आपके ये 3 पुस्तक लिखी गई है रत्नावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PDS का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये PDS का फुल फॉर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए ये क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बताया हूँ और नीति आयोग से संबंधित मैंने एक मास्टर वीडियो बना दिया है, उस पर जाकर देख लीजिए। नीति आयोग से संबंधित सारे फैक्ट वहाँ पर दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं फैक्ट भी बता रहा हूँ। तो जल्दी से वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो ये राजीव कुमार इस समय वर्तमान में आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, वर्तमान में जो ये हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के तो अध्यक्ष क्या होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर एक इसको भी कहा गया कि यहाँ के नीति आयोग के CEO कौन है? तो इस समय अमिताभ कांत यहाँ के CEO हैं। किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी यहाँ पर की थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। इसका पहले नाम योजना आयोग था, इसको नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग का ये फुल फॉर्म है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी पहले अध्यक्ष थे। और पूछा जाता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और पहले CEO पूछा जाता है तो श्री संत जो है शिशंसु कहाँ है? खुल्लर, इसके जो है पहले जो है CEO थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बना है? यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन पहली बार आता है मैं हमेशा एग्जाम बताता हूँ
हमेशा आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा। देखिए पहली रेलवे आ गई, तो यहाँ पर बड़ोदरा में बना है। बड़ोदरा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। पहले इसका नाम अब बड़ौदा है, पहले इसका नाम बड़ोदरा था। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर आ जाएगा पहली रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रही है? गुजरात के बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? देखिए अभी आ गया। तो आर्ट हार्टसन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1994 में ब्लूटूथ की खोज की थी। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है? तो बताइए। तो सुपर कंप्यूटर एक 4 ऑप्शन दिया था, उसमें ये हो जाएगा परम 8000 आपका सुपर कंप्यूटर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आपका कौन सा बताएंगे? यहीं पर आपका भारत में प्रथम सुपर परम जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है भारत का पहला जो कंप्यूटर कौन सा बनाया गया? तो उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसको कहते हैं कि ये पर्सनल कंप्यूटर था सिद्धार्थ, और परम पहले सुपर कंप्यूटर बनाया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस कंप्यूटर के जो है पिता किसको कहा जाता है या किसने खोज की? तो चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज। ठीक, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जल्दी से कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।